नमस्कार दोस्तों। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 में श्री पेरम्बदूर में बम ब्लास्ट में उनका निधन हो गया था। राजीव गांधी को राजस्थान से खास लगाव था। आइए संक्षेप में उनकी यादों को ताज़ा कर उनका भावपूर्ण स्मरण करें। राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे हों या नहीं, लेकिन राजस्थान से उनका खास जुड़ाव रहा। खासकर अलवर में सरिस्का और पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर उनकी पसंदीदा जगह रही। उन्होंने दोनों स्थानों पर 3-3 बार विजिट की। यहाँ तक कि सरिस्का में तो एक बार कैबिनेट की बैठक बुलाना भी काफ़ी चर्चा का विषय बना। निधन से 10 दिन पहले जोधपुर में उनकी जनसभा की रिकॉर्डिंग सुनकर तब लोगों की आंखें नम हो जाती थीं। बाघ का शिकार देखकर हुए थे रोमांचित। राजीव गांधी का अलवर से खास लगाव रहा था। विशेष रूप से सरिस्का में उनको बेहद पसंद था, इसलिए वे 3 बार सरिस्का आए। राजीव गांधी पहली बार 1970 में पत्नी सोनिया गांधी के साथ आए। इस दौरान उन्होंने सरिस्का घूमते हुए 2 बार टाइगर को शिकार करते देखा। इसे देखकर वे रोमांचित हुए और सरिस्का पसंद आने लगा। इसके बाद वे सन 1975 में पत्नी सोनिया और राहुल प्रियंका के साथ फिर अलवर आए। इस दौरान उनकी कार अलवर में खराब हो गई। कार को ठीक कराने के लिए अट्टा मंदिर के पास लाया गया। इसके बाद वे अपने परिवार के साथ शहर में म्यूजियम देखने गए। कार ठीक होने के बाद वे सरिस्का आए। राजीव को सरिस्का इतना पसंद आया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने दिसंबर 1987 में प्रधानमंत्री के रूप में अपनी कैबिनेट की मीटिंग सरिस्का के होटल टाइगर 10 में की थी। तब से सरिस्का को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब ख्याति मिली। यह संभवतः दिल्ली के बाहर किसी पीएम की पहली कैबिनेट मीटिंग थी। अपने जमाने के युवा तुर्क रहे राजीव गांधी अपने निधन से केवल 10 दिन पहले जोधपुर में आम सभा को संबोधन किया था। यह संभवतः उनकी राजस्थान की अंतिम आम सभा थी। तब लोगों ने उनके भाषण की रिकॉर्डिंग की थी। क्या पता था कि 10 दिन बाद इसे देखकर उनकी आंखें नम हो जाएंगी। जोधपुर में हुई इस आम सभा में वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तत्कालीन पूर्व विधायक मान सिंह देवड़ा और प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन महामंत्री जुगल काबरा मंचासीन थे। उस सभा के लिए राजीव को बम्बा हाथीराम का ओडा से होते हुए घंटाघर के सामने मंदिर के बाहर उतारा गया था। राजीव स्टेज पर पहले पहुंच गए और गहलोत पीछे रह गए। तब राजीव गांधी ने कहा था, अरे भाई अशोक कहाँ है? राजीव ने जैसे ही यह बोला, माइक पर उनकी आवाज़ गूंज उठी थी। इस सभा में हजारों का जन सैलाब उमड़ा था। तब मोबाइल का जमाना तो नहीं था। उनका भाषण लोगों ने रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया। कुछ दिन बाद ही जब राजीव का बम ब्लास्ट में निधन हुआ तो कई नई सड़क पर दुकानों पर उनके भाषण की कई दिनों तक लोगों ने सुना। उनकी गूंजती आवाज़ को सुनकर लोग वहीं रुक जाते और जोधपुर के अंतिम भाषण को सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती। जोधपुर की सभा की याद में यहाँ उनकी प्रतिमा भी लगाई गई। पायलट रहे राजीव गांधी को घूमने का काफ़ी शौक था। वे नई नई जगह एक्सप्लोर किया करते थे। 80 के दशक में राजीव गांधी और सोनिया गांधी राजस्थान घूमने आए थे। राजीव सोनिया ने तब रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध जैसलमेर का भ्रमण किया। जैसलमेर में जुगल ने ऐतिहासिक इमारतें देखने के अलावा ऊंट पर बैठकर कैमल राइडिंग भी की। उनकी यह यात्रा रोमांचक लगी थी। राजीव गांधी की पुष्कर तीर्थ में बेहद आस्था थी। यहाँ वे खास तौर से ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन के लिए आते थे। यहाँ उनका कई बार आना जाना लगा रहा। चाहे वे प्रधानमंत्री रहे हों या नहीं, लेकिन पुष्कर आना नहीं छूटा। वे पहली बार 1983 में पुष्कर तब आए जब कांग्रेस के महासचिव थे। इसके बाद प्रधानमंत्री बने तो 1989 में पुष्कर पहुँचे और यहाँ ब्रह्मा जी मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद 1991 में भी वे मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। यहीं गांधी के निधन के बाद उनकी अस्थियां पुष्कर में ही विसर्जित की गई थीं। राजीव गांधी के देश के प्रति योगदान और राजस्थान से लगाव को भुलाया नहीं जा सकेगा। सादर नमन।